पहले पढ़ लो आराम से। सब बच्चों के लिए ये काम की चीज है, ठीक है। ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना है और कब चुप रहना है इसका विवेक रखना बड़ी बात है। मतलब बहुत ऐसे मोमेंट आएंगे जहां पर आपको चुप रहना है और वहां पर अगर आप बोल दिए तो समस्या है, ठीक। तो इसका विशेष ध्यान रखना। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न लेकर के आता हूं मैं संडे को। आराम से अपनी बुद्धि विवेक का प्रयोग करिएगा और बढ़िया तरीके से एक एक सवाल को समझाएंगे। और इस सीट की पूरी पीडीएफ बाद में आपको टेलीग्राम पर सेंड की जाती। बेटा पीछे एडजॉस्ट चला देना, जो बच्चा भी आया है स्विच ऑन कर दो, सबसे लास्ट पहले नंबर का, ठीक। मतलब ये मान के चलो आप पेपर हाल में बैठे हो, अब अपना दिमाग लगाना आपको शुरू करना है। संडे का भरपूर उपयोग है आपका आज। सब स्पेशल सवाल लेकर के आता हूं जिनमें कहीं ना कहीं बुद्धि का प्रयोग होता है। कोई टॉपिक नहीं होता है इसमें, लेकिन ये सवाल आपको कभी ना कभी मदद करेंगे पेपर में। तब आप कहोगे संडे को क्यों आना जरूरी था। अपना टिक कर लो जो भी आंसर आ रहा हो, ठीक है। उसके बाद मैं नियम बताता जाऊंगा, नियमों को सेट करते जाना। कितने बच्चों ने हल कर लिया पहले वो अच्छे हाथ ऊपर करें। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बोलो बेटा। ए, ठीक। इसमें नियम देखिएगा, चल रहा है स्वर और व्यंजन का। अब बहुत दिमाग में सेट कर लेना स्वर व्यंजन नियम क्या होता है। जैसे ये स्पेलिंग लिखी है, इसमें स्वर की संख्या अलग कर लो और व्यंजन अलग कर लो। अब आप एक चीज देख रहे होंगे, तो इसमें स्वर मात्र एक है और व्यंजन कितने हैं। तो ये क्या लिखा है, स्वर और फिर व्यंजनों की संख्या। अब इसमें स्वर देखो 1 2 3 और व्यंजन कितने हैं आपके 5। सेम यही काम इसमें कर दो भैया। स्वर कितना है 1 2 3 और व्यंजन कितने हैं यम एन जी आर, कितने हो गए 4। आंसर हो गया 34। तो पहले इन्होंने क्या करी है, स्वरों की संख्या, फिर क्या की है व्यंजनों की। इसी को ये पलट भी सकते थे, ये इसको कैसे लिख देते 41, इधर कितना लिख देते 53, इधर लिख देते 63, तो आपका आंसर क्या हो जाता 43। प्रयास करिएगा, सेम पैटर्न से रिलेट ये सवाल आया आपका, ये भी वैसा ही सवाल है। हिंट मैंने आपको दे दी, स्वर और व्यंजन का ही है, लेकिन क्या नियम लगा होगा इस पर प्रयास करिएगा आप। क्या ऑप्शन आया, देखो स्वर व्यंजन का नियम भैया यहां भी लग रहा है आपका। यहां पर स्वर देखो कितने, स्वर देखो एक और व्यंजन कितने हैं 5। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, एक में गुणा 5 का करो, कितना आएगा 5। जैसे वहां पर स्वर व्यंजन लिखे थे, यहां पर स्वर और व्यंजन का क्या करोगे मल्टीप्लाई। इसमें देखो स्वर कितने हैं 3 और व्यंजन कितने हैं 3 त्रिका 9। सेम काम करो, इसमें स्वर देखो कितना है 1 2 3 और व्यंजन कितना है 1 2 3 4। तो 3 में गुणा 4 का कर दो, कितना आंसर आएगा 12। प्रयास करिएगा। लगाओ दिमाग। उधर दिख रहा है बेटा, तुम बैठ गए। हाँ इजी पे में बैठो जहां दिखे। रिलेट ये भी स्वर व्यंजन का है, बस आपको क्रिएट करना है कि स्वर व्यंजन के इसमें क्या नियम लग सकता है। पहला स्वर की संख्या व्यंजन की संख्या, दूसरे में स्वर व्यंजन का आपस में मल्टीप्लाई किया, इसमें भी स्वर और व्यंजन का कुछ किया होगा। दो सवाल करने के बाद दिमाग इतना खुल जाना चाहिए, ठीक। अब देखो स्वर यहां पर कितने हैं गिनो, 1 2 और 3, ठीक। व्यंजन कितने हैं 4 है। तो यहां स्वर व्यंजन का तो कोई काम हुआ नहीं फिर आपका। इसमें देखो स्वर कितने 2 और व्यंजन कितने हैं, तो यहां भी स्वर और व्यंजन का कोई काम नहीं हुआ है। यहां पर देखो
स्वर कितने हैं गिनो? एक और दो। और व्यंजन कितने हैं? पांच। लगाओ दिमाग। अब तीनों में रिलेट क्रिएट करो। लगाओ दिमाग। तीनों में सेम कोई रिलेट नियम लग रहा हो आपका? तीनों में लग रहा है कि नहीं? देखो इधर, स्वर का दो गुना किया कितना आया? छ। छ चार, इसका दो गुना करो, चार दो, इसका दो गुना करो, चार पांच नौ। अब करिएगा ये। अब नियम बदला है। हर टॉपिक के कुछ अच्छे अच्छे सवाल मैंने रखे हैं आज। अभी आप पे डिपेंड करता है आप कितना क्लिक कर सकते हो। पढ़ाई डेली दिनचर्या मांगती है, और इसको जिसने कर लिया एक ना एक दिन पक्का सफल हो जाएगा वो। ये सोच के किया करो पेपर हाल में बैठे हो, अब दिमाग पूरा हमें लगाना है, बस उड़ा दो तुरंत। सी फॉर कैट। ठीक। देखो यहां पर बहुत बढ़िया नियम चला है ये, PAINT। अच्छा एक बात बताओ, P की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 16। और P का अपोजिट क्या होता है? K। और K की प्लेस वैल्यू कितनी होती? 11। अब देखो A का अपोजिट होता है Z, और Z की प्लेस वैल्यू 26। थोड़ा दिमाग लगाना, इस एक और एक को जोड़ दो, दो। दो और छह को जोड़ दो, 8। अब आ जाओ, I का अपोजिट क्या होता है? R, और R होता है 18। 18 को जोड़ लो कितना? 9। N का अपोजिट कितना होता है? M। M होता है 13। 13 को जोड़ लो कितना? 4। देखो वही लिखा है कि नहीं आपका? सेम काम है, इन अक्षरों के पहले क्या लिखने हैं? अपोजिट। और जो भी दो अंकों में आए उनको जोड़ के सिंगल अंक बना दो। ए का अपोजिट वर्णमाला में होता है जेड, और जेड होता है 26। 26 का मतलब 8। सी का होता है यक्स, यक्स होता है 24। 24 का मतलब 6। फिर 24 का मतलब कितना हो जाएगा? 6। ई का वी, वी होता है 22। 22 मतलब 4। पी का के मतलब 11। 11 मतलब 2। और टी का जी, जी मतलब 7। मिला लो, आंसर कौन सा आएगा? 866427। सी फॉर कैट। सेम वैसा ही ये है, इधर दिमाग दौड़ाओ। PKRO के बराबर दिया इन्होंने 61851। लगभग मिलता हुआ वैसे ही सवाल है भैया, इतनी हिंट मैंने दे दी पहले आपको। सी फॉर कैट ज्यादा बच्चे बता रहे हैं आज। इधर देखो भैया, पी की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 16। अगर मैं 16 का आपस में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना हो जाएगा? 6। देखो इन्होंने पी को क्या लिख दिया है? 6। के की प्लेस वैल्यू, और 11 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाता? 1। देखो क्या लिखा है इन्होंने? 1। ऐसे आर कितना होता? 18। 18 का मल्टीप्लाई 8। ओ कितना? 15। 15 का मल्टीप्लाई कितना? 5। और के कितना? 11। 11 का मल्टीप्लाई कितना? 1। यहां पर थोड़ी दिक्कत आई होगी इस वाले में। जेड की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 26। 26 का मल्टीप्लाई करो 12। अब ये सिंगल अंक बनाना है, इसका मतलब 12 का भी मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में फाइनली क्या बचेगा? 2। इसको कर दो। यन होता है 14। 14 का आपस में गुणा 4। जे होता है 10। 10 का गुणा आपस में 0। 13 का 3। 12 का 2। जेड 26। 6 दूनी 12। लास्ट में कितना आ जाएगा? 2। तो 40322 ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा? डी फॉर डॉग। आ जाओ इस नियम को पहुंचो। बस ये देखो आज कितने नियम आप क्लिक कर पाते हो आज के पेपर में। अच्छा सवाल है। अब ये स्वर व्यंजन इनसे ऊपर निकल चुका है।
इस सवाल को 0.1% बच्चे कर पाएंगे। उद्देश्य सिर्फ संडे का ये है, आपको अच्छे अच्छे सवालों से परिचित कराना कि कभी जब मैदान जंग में हो तो आपके पास ये अस्त्र होने चाहिए। कितना बेटा? ए ऑप्शन एक बच्चे ने बताया। ठीक भैया, एफ ई वी ई आर आई एस एच, क्या इनको जोड़ा गया है? अगर मैं इनको जोड़ूं तो 6, 5, 22, 5, 18, 9, 19 और 8। अच्छा, इनको जोड़ो, कितना आ रहा है? जोड़ो। 92 आ रहा है पक्का? अगर 92 आ रहा है तो इन्होंने 92 को कितना लिख दिया है? 29। मतलब अपना काम बन गया है कि इन्होंने लिखने के बाद इनको क्या किया है? पलट दिया है। तो इसका योग कितना आ रहा होगा? 89 आ रहा होगा। फिर किया है कैसे? अंदाजे में मार दिया है। ये है 3, ये है 15, ये 21 है, ये 14 है, ये 19 है, ये 12 है, ये 5, ये सॉरी ये 5 है, ये 12। 12, 5, 17, 17, 19, 36, 4, 40, 10, 50, 20, 70, 80, 88, 1, 89। सही है। 89 को पलट दिया, कितना हो गया? 98। इसको जोड़ो, कितना आया? कितना बेटा? अगर 84 आया है तो 84 को पलट के कितना लिख दोगे आप? 48। 48 आंसर आपका बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। बढ़िया नियम हो गया। अगर सिंपल ये 84 देते, मतलब इसका जैसे इसका 89 दे देते, इसका 92 दे देते, तो इसका आंसर क्या दे देते हम? 84। आ जाओ। अभी तक का सबसे बढ़िया सवाल आया है। इतने सवालों में ये सबसे अच्छा सवाल है। इस प्रश्नवाचक पर आपको बताना है कि क्या आएगा। आपकी रीजनिंग अच्छी करने के लिए संडे को मैं सवाल ढूंढता हूं आप लोगों के लिए। इंप्रूव करोगे एक ना एक दिन, बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। एक दिन में सब कुछ नहीं होता भैया, कुछ लोग इसी भ्रम में बैठे हैं जिंदगी में। आराम दिमाग लगाते रहो। पूरी पीडीएफ आपको बाद में टेलीग्राम पर हम दिलवा देंगे। देखें अच्छा, पूरी क्लास में कौन बच्चा पहुंचेगा। हल ना हो, परेशान ना होना, दिमाग लगाते रहो बस। इसकी एक्सरसाइज करो आज। बता दिया जाए। ठीक, कोई बात नहीं। अच्छा सवाल है, इसको स्टार सवाल हम बना सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा ही तगड़ा नियम लगा है। ये 9 और 2 जो लिखा है, ये 9 और 2, इनका अंतर बताओ कितना होता है? इनका अंतर होता है 7। 7 का क्यूब बताओ कितना होता है? और 7 का ही स्क्वायर बताओ कितना होता है? 49। इन दोनों का अंतर निकालोगे, आपको 294 मिलेगा। अब यही नियम सब में आपका काम कर रहा है यहाँ पर। मतलब क्या नियम है?
इनके बीच का जो भी क्या आएगा अंतर, उस अंतर का पहले क्या करना है घन, और फिर उसी अंतर का क्या करना है वर्ग, और उनके बीच का अंतर ये लिखा गया है आपका यहाँ पर। पहले ये बताओ 12 और 26 में अंतर कितने का होता है? 14 का। तो 14 का आपको क्या करना है पहले क्यूब, और -14 का ही क्या कर देना है स्क्वायर। आप घटाओगे आपको 2548 मिल जाएगा। जैसे ये चेक कर लो छोटा वाला, इनका अंतर कितना है 6, 6 का क्या करोगे क्यूब, और 6 का ही स्क्वायर घटा दो इससे। तो 6 का क्यूब तो आप कर लेते हो, और 6 का स्क्वायर 36, आप अंतर देखोगे 180 आएगा आपका। अच्छा 12 और 10 के बीच का अंतर निकालो, 22 और 10 के बीच का 12, तो 12 का क्यूब कर लो और 12 का ही स्क्वायर कर लो, कितना आएगा आंसर? ये 1584। दिमाग सेट कर लो, अंतर का घन माइनस स्क्वायर कर देना आपको। ठीक, आ जाओ भैया, अब ये दिमाग लड़ा लोगे, इसमें काम कर जाएगा। थोड़ा वही पिछला वाला टच है, लेकिन उससे सरल है ये। 5 दिया है, 4 दिया है 25, 9 दिया है 7 दिया है 100, और 11 प्रश्नवाचक और 325। करो प्रयास। दो कितना बढ़िया है। इस समय आपके दिमाग में कोई दूसरी उलझन आएगी ही नहीं, यही पढ़ाई का फायदा है। बस यही उलझन चलेगी, कैसे इसको हल करें। अब वैसे हजारों उलझनें चल रही हैं आपकी। या आंटी जी से सुबह कहा मोटर चला दो, उन्होंने मोटर नहीं चलाया, दिमाग में बैठा है टेंशन। हाँ, अब यहाँ एक ही टेंशन, इसको कैसे हल करें, यही फायदा है आपका। कर सकते हो अगर आप दिमाग लगा दो एक बार। एक बच्चा का दिमाग ही तो नहीं लग रहा है, बस कहाँ कहाँ दिमाग लगाएं सर। बस जहां जहां लगा रहे हो वहां से दिमाग हटा दो, यहाँ लग जाएगा। एक बच्चे ने पूछा कितना बेटा, बी फॉर बैट, क्या बात है, लगा दिया देखो बच्चे ने दिमाग। ठीक, आ जाओ भैया, ये थोड़ा दिमाग लगाते अगर तो काम हो जाता। ये जो 5 लिखा है, ये 4 का स्क्वायर कर दो। ये जो 4 लिखा है, इस 3 का स्क्वायर कर दो बस। जो भी नंबर लिखा उससे कम का स्क्वायर कर दो। 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, कितना आता है? अब ये जो 9 लिखा है इसको कितने का स्क्वायर, ये जो 7 लिखा है ये कितने का स्क्वायर 6 का, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 64 3600। ये जो 11 लिखा है इसको 10 का स्क्वायर कर दो। अब 325 लाने के लिए 100 तो हो ही चुका है, 225 जोड़ना, यहाँ कितना लिखोगे 16, 16 काट के कितने का स्क्वायर कर दोगे 15 का। जो भी नंबर लिखा है उससे एक कम नंबर का स्क्वायर किया गया है, और दोनों को प्लस करके नीचे लिख दिया गया। जैसे अगर इसको सीधे ऐसे लिख देता ये 41, तो हर बच्चा क्लिक कर लेता। क्यों? 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, और 25 16 जोड़ के 41 कर देता है। लेकिन उसने थोड़ा क्या खेल किया है कि जो नंबर ऊपर लिखा था उसका ना स्क्वायर करके उससे किसका कर दिया है, कम का, मतलब -1, -1 का स्क्वायर जोड़ करके आंसर कर दिया। 9 नंबर पे आ जाओ। अब आपके मतलब का है डायरेक्शन, मैं थोड़ा बोल भी दे रहा हूं अगर देखने में दिक्कत हो रही हो। एक व्यक्ति दक्षिण पश्चिम की ओर जा रहा है। 80 मीटर चलने के बाद वह आदमी अपने दाईं ओर मुड़ता है और 40 मीटर चलता है। करो प्रयास। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर अपने बाईं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है। फिर दाईं ओर मुड़कर 50 मीटर, अंत में फिर अपने दाईं ओर मुड़कर 40 मीटर। तो बताइए अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है? पहले आप जैसे भी हल कर सकते हैं प्रयास करिएगा, फिर आज संडे आने का आपको फायदा बताते हैं क्या है।
अब मुश्किल है। हो गया आंसर? ठीक। अच्छा ये बताओ कितने बच्चों ने इसका चित्र बना के हल किया? पहले वो बच्चे हाथ ऊपर करें जो चित्र बना के हल कर रहे हैं। लगभग चित्र ही बना के हल ही होता है, लेकिन अब चित्र बना के हल नहीं करोगे आप। अगर कभी भी सवाल में ये लिखा मिल जाए क्या, अब व्यक्ति का मुख किस दिशा में है, मतलब वो ये ना कहे प्रारंभिक से कहां पर है, क्या लिख दे, तो आप सबसे पहले उसकी ये दिशा पकड़ेंगे जहां से वो व्यक्ति चला है। कहां से चला है? दक्षिण पश्चिम, तो ये साउथ वेस्ट लिख दिया। इसके बाद बस राइट लेफ्ट उसके कवर कर लो। ये क्या है? राइट, फिर क्या है? लेफ्ट, फिर क्या है? लेफ्ट, फिर क्या है? राइट, और फिर क्या है? राइट। देखो कोई लेफ्ट राइट छूट तो नहीं गए? सब है ना? एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, एक लेफ्ट से एक राइट काट दो, क्या बच गया है? मतलब एक राइट आपको घूमना है, और सिर्फ राइट का मतलब होता है भैया कितने अंश? 90 अंश। बंदे का मुख कहां पर है? दक्षिण पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम होता है ये डायरेक्शन, साउथ वेस्ट। यहां से कितने अंश घूमना है आपको? वो भी कैसे? राइट या लेफ्ट? ये राइट बचा था सिर्फ, तो राइट मतलब होता है क्लॉकवाइज, 45 और 45। इस जगह पर आकर के बंदा रुक जाएगा, और इस जगह को कहा जाता है क्या भैया? उत्तर पश्चिम। आंसर आ गया आपका। अगर सभी राइट लेफ्ट कट जाते तो जो दिशा दी गई थी वही दिशा फिर आंसर आ जाती है हमारी। तो आपको ऐसे प्रश्नों के चित्र नहीं बनाने होते। अब आपको हिंट के लिए मैंने फिर देखो दूसरा सवाल दिया। अरे क्या बात आ गई, ले 95% आज के मोबाइल युग के युवाओं के लिए है ये लाइन। जुनून होना चाहिए कामयाबी के लिए, सोच तो हर कोई लेता है। देखो लेटे लेटे कितना सोच रहा है लड़का कि फिर ये बनेंगे, फिर ये बनेंगे, फिर दरोगा बनेंगे, सब क्राइम खत्म कर देंगे देश से, देख लेना। और वर्दी पहन के जाएंगे गांव में, सब कहेंगे दरोगा साहब, दरोगा साहब। तो सोच तो हर कोई लेता है, लेकिन बनोगे कैसे, इसके पीछे काम शुरू होता है ना। मैंने हजारों बार आपसे कहा आप एक घर में एक डायरी बनाओ, करके देखना आप। मैंने जो कुछ अप्लाई कर पाया अभी अपने जीवन में, ऐसे यहां लिखना शौक, क्या लिखना, और कोशिश करना शौक सब बड़े लिखना। कैसे शौक? बड़े शौक, मतलब कोई ऐसे मन में अचानक से आ जाए ये वाले शौक पूरे करेंगे। फिर लिखना पूरे कैसे होंगे। इधर क्या लिखना, इधर क्या लिखना, पूरे कैसे होंगे। इधर वाले शौक को पूरे कैसे होंगे, बस ये वाला फिल करते रहे ना, ये वाला शौक पूरा होता चला जाएगा। नहीं समझ पाए हम क्या कहना चाह रहे हैं? जैसे पहला शौक नौकरी, इधर क्या लिखोगे, पूरे कैसे होंगे। भाई इसको नौकरी लगने के लिए करना क्या पड़ेगा, वो काम करना शुरू कर दो, नौकरी लग जाएगी आपकी। इसका मतलब पहले तो शौक बनाओ। जैसे कोई दिमाग में सेट किया गांव में जमीन खरीदेंगे, फार्म हाउस बनवाएंगे, इधर लिख लो फार्म हाउस। अब लिखो बनेगा कैसे, तो इसके पीछे कुछ करना पड़ेगा ना। अब वो आपके दिमाग की उपज है, कैसे बनेगा, इसका मतलब गांव में जाएंगे, बंदूक लेके जाएंगे, सब गांव वालों को लगाएंगे, सबको बाहर कर देंगे। फिर गांव में क्या बनवा लेना, फार्म हाउस। फिर लगेगा अरे ऐसे तो हो नहीं पाएंगे, फिर हम पकड़ जाएंगे। तो फार्म हाउस तो छोड़ो, अपने घर में भी नहीं रह पाएंगे, इसका मतलब ऐसे नहीं होंगे, हटाओ। फार्म हाउस बनेगा, गांव में जमीन खरीदनी होगी, जमीन कैसे खरीदेंगे, खरीदेंगे पैसा होगा, पैसा कैसे होगा, इसका मतलब देखो पॉलिसी काम करने लगी, और उस दिशा में बस क्या करना है आपको, काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। अब पता क्या करेगा बच्चा आज जाके, पहले यहाँ जाके एक रजिस्टर खरीदेगा, कहना एक रजिस्टर दीजिएगा, वो कहेंगे क्यों बेटा तैयारी कर रहे, बोले नहीं शौक लिखने हैं, लाओ। और घर में आज बैठे बैठे सिर्फ क्या लिखेगा, शौक। और फिर फोन लगाएगा, राजू तुमने लिख लिए अपने अपने शौक। हमारे शौक बहुत बड़े हैं, समझ पा रहे नहीं। पहले शौक लिखने, फिर बगल में क्या लिखने हैं, बस अपने आप शौक आधे खत्म हो जाएंगे अभी। ठीक है, तो सोच तो हर कोई लेता है इस दुनिया में कि हम ये करेंगे वो करेंगे।
लेटे लेटे लोग मैराथन पार करे दे रहे हैं 25 किलोमीटर की, लेकिन है लेटे ही। 25 किलोमीटर के लिए चलना पड़ता पहले। लगाओ दिमाग। सेम पैटर्न अभी पढ़ाया था। चित्र नहीं बनाना है इस बार। उसने देखो फिर पूछा है, अंत में उसका मुख किस दिशा में है। देखो इधर, बंदे का मुख बताओ कहां पर है। 3 बार दाएं, 3 बार बाएं। इधर देखो, 3 दाएं से 3 बाएं कट गए कि नहीं। 7 दाएं से 7 बाएं कट गए कि नहीं। कितने बचे। 3 बाएं बचे हैं। 3 बाएं का मतलब होता है एक दाया। अगर आपने डायरेक्शन पढ़ा होगा तो मैं ये लाइन लिखाता हूं। 3 बायां बराबर होता है एक दाया। बंदा जा कहां रहा था, तो दक्षिण वाला बंदा अगर एक दाया जाएगा तो सीधी सी बात है वो कहां जाने लगेगा, पश्चिम। अगर आप एक दाया ना चल पाओ तो दक्षिण वाले को 3 बायां चलाओ, पहला बायां, दूसरा बायां, तीसरा बायां। आंसर फिर भी क्या आएगा आपका, पश्चिम। ट्राई करो ये अभी तक का सबसे कठिन सवाल है आपका। इसमें दूरी पूछी गई है, ये आपका उस ट्रिक से नहीं लगेगा। जिसने चित्र सही बना लिया उसका आंसर बन जाएगा। सोहन 1 किलोमीटर उत्तर पूर्व की ओर चलता है, उसके पश्चात वह दक्षिण पूर्व की ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। फिर पुनः उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता है और 2 किलोमीटर चलता है। अंत में उत्तर पश्चिम की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। तो बताइए प्रारंभिक बिंदु से वह आप कितनी दूरी पर है। देखो, जिसने चित्र बनाया आंसर उसका पक्का सही आया। 1 किलोमीटर बंदा कहां चल रहा है, उत्तर पूर्व। तो ऐसे बना लो, यहां से ये उत्तर पूर्व होता है ये, और कितनी दूरी है 1 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है वो, फिर दक्षिण पूर्व की ओर 5 किलोमीटर। दक्षिण पूर्व यहाँ का ये होता है ये, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर। फिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता और कितना चलता है 2 किलोमीटर। तो फिर उत्तर पूर्व की ओर मुड़ता कितना 2 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है, अंत में उत्तर पश्चिम की ओर कितना चलता है। तो उत्तर पश्चिम यही तो होगा आपका। अच्छा, यहां से ये चलेगा अगर, तो ये दूरी कितनी 5, और चल कितना रहा 9। तो इसका मतलब है ये दूरी यहां से आगे निकल गई कितनी 4 किलोमीटर। और हमें ये वाली दूरी बतानी है आपकी। तो ये पाइथागोरस प्रमेय बन गई कि नहीं आपकी। ये कितनी है, ये आमने सामने की भुजा बराबर कितनी 2। तो ये टोटल कितनी 3, और ये टोटल कितनी 3 और 4 की पाइथागोरस कितनी होती 5। आंसर आ गया 5। 3 और 4 की पाइथागोरस 5 ही होती है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 16 9 25, और 25 कितना होता है 5। आ जाओ नेक्स्ट। बढ़िया सवाल है, दिमाग का सवाल है, पूरे दिमाग को हलचल में रखना बिल्कुल। सब बढ़िया सवालों का कलेक्शन रहता है संडे को। दो व्यक्ति ए और बी, जिसमें ए योग कर रहा है, जिसका सिर नीचे और पैर ऊपर है, और बी सामान्य अवस्था में है। यदि बी और एक दूसरे की ओर देख रहे हैं तथा ए का दायां हाथ पूर्व दिशा में है, तो बताइए बी किस दिशा की ओर देख रहा है। ए के बारे में अगर पता हो जाएगा तो बी के बारे में अपने आप पता चल जाएगा। इधर देखो, सबसे पहला काम कह रहा है ए का दायां हाथ कहां पर है। अच्छा, जो नॉर्मल आदमी होता है, नॉर्मल आदमी, और उसने कोई बोला ए योग कर रहा है, जिसका नॉर्मल आदमी का दायां हाथ पूर्व की तरफ पता कब होगा, जब वो कहां देख रहा होगा, उत्तर की ओर। जैसे देखो, मैं उत्तर की ओर देख रहा हूं, तो मेरा राइट हैंड कहां होगा, इस साइड में, और लेफ्ट हैंड कहां होगा, इस साइड में। यही तो होगा। लेकिन मैं कहां देख रहा हूं, उत्तर में। कब,
जब मैं नॉर्मल हूं, लेकिन ये जो ए है, क्या ये नॉर्मल आदमी है क्या? ये सिर नीचे किए है और पैर कहां किए है, लेकिन इसका राइट हैंड अभी भी अगर पूर्व में रहेगा तो इसको देखना पड़ेगा किस दिशा में, दक्षिण दिशा में। मतलब सामान्य आदमी के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो देखेगा तो उसका राइट हैंड अपने आप पूर्व की तरफ चला जाएगा। फिर समझो मेरी बात, वहां सिर नहीं नीचे करना है आपको। उसने कौन सा हाथ दिया पूर्व में, दाया। तो आप पहले नॉर्मल आदमी का दाया हाथ पूर्व में बना लो, बना लिया। अब कह दे आदमी यही है और इसका दाया हाथ अभी भी पूर्व में है, लेकिन ये कैसा होना चाहिए, सिर नीचे हो और पैर क्या हो इसका, ऊपर। तो बस इसका हाथ अब जो सिर है वो उत्तर की जगह कहां पर कर देना, सॉरी उत्तर की जगह कहां पर, दक्षिण। इसका मतलब ए कहां देखने लगेगा, दक्षिण में, और बी इसके कैसे देख रहा है, अरे दोनों आमने ही सामने तो देख रहे हैं, तो फिर बी कहां देखेगा आपका, उत्तर में। पूछा किसके बारे में इसने, बी किस दिशा की ओर देख रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर। नॉर्मल सी बात थी आपकी, नहीं कर पाए थे। कुछ बच्चों को चेहरा बता रहा, क्योंकि वो अभी भी ऐसे कर रहे हैं, उल्टा पूरा कर चुके। रेलगाड़ी वाला सवाल, एक रेलगाड़ी उत्तर दक्षिण की ओर मुख करके खड़ी है, हवा का प्रवाह रेलगाड़ी के सापेक्ष पूर्व की ओर है। तो रेलगाड़ी, कितने बच्चों का आंसर उत्तर आया, उत्तर वाले बच्चे हाथ ऊपर करें, दक्षिण वाले, पश्चिम वाले, पूर्व वाले। ठीक, अब कॉमन सेंस की बात है भैया, ये रेलगाड़ी उत्तर दक्षिण की ओर कैसी है, और जब भी कोई ट्रेन खड़ी होती है तो उसके दिशा का कोई मतलब नहीं है, बस सीधी सीधी हवा देखो कहां जा रही है। हवा का प्रवाह रेलगाड़ी के सापेक्ष किधर है, पूर्व की ओर है। तो फिर जब हवा अगर पूर्व की ओर जा रही है तो फिर धुआं भी कहां जाएगा, पूर्व की ओर, क्योंकि धुआं हमेशा हवा के साथ चलता है आपका। और रेलगाड़ी का जब मूवमेंट होता है तो आंसर बदल जाता था। इसको करो, बहुत बढ़िया, रक्त संबंध का सवाल आया, पहुंचो आंसर तक, लगाओ दिमाग। पढ़ा करो, बहुत सौभाग्यशाली हो जो पढ़ रहे हो। दुनिया में लाखों लोग दिमाग का इलाज करा रहे हैं, तो आपको ईश्वर ने दिमाग दिया पढ़ने के लिए, तो पढ़ लो एक बार। पत्नी बता रहे हैं बच्चे, पत्नी के अलावा और कोई बच्चा, दामाद, दामाद तो ऑप्शन ही नहीं है, सास, चलो आओ। कह रहा है सवाल की भाषा पढ़नी भैया, कोई कंफ्यूजन है नहीं इसमें, तो फिक्स आंसर आएगा। कोमल तरुणी की क्या है, बहन, तो तरुणी की बहन का नाम हो जाएगा कौन भैया, कोमल, और ये बहन है तो इसको माइनस बना दो। तरुणी का विवाह दिलीप से हुआ है, तरुणी का विवाह हुआ है किससे भैया, दिलीप से, ये दिलीप हो गया यहाँ पर।
दिलीप रघु का पिता है, दिलीप रघु का क्या है, पिता। तो ये रघु के पिताजी हो गए कौन, दिलीप। दिलीप रघु के पिता हैं। मनोज जो है वो हेमा का पुत्र है, अभी कुछ है नहीं अपने पास। और तरुणी जो है वो हेमा की क्या है, जो तरुणी है वो हेमा की सास है। इसका मतलब ये हो गया कि जो हेमा है वो तरुणी की बहू होनी चाहिए, तभी तो ये सास। और बहू का मतलब क्या होता है, इसके पुत्र से उसने क्या किया होगा, विवाह। अभी पुत्रों में सिर्फ रघु का ही नाम है यहाँ पर, कोई कंफ्यूजन वाला है नहीं, तो इससे विवाह हो सकता, अभी छोड़ दो आगे। क्या कहा, मनोज हेमा का पुत्र है। मनोज किसका भैया, ये बना लो अभी। मनोज जो है वो किसका पुत्र है, हेमा का। और तरुणी जो है वो हेमा की क्या है, सास। हेमा की सास है मतलब तरुणी। यहां पर तरुणी हो जाएगी, तरुणी को यहां सेट कर देंगे, अभी हो जाएगा मामला। और पढ़ लो। कोमल का विवाह किससे हुआ है, वरुण से। तो इसका सीधे विवाह करा दो आप, किससे भैया, वरुण से। लेखा वरुण की पुत्री है, लेखा को यहां बना दो, ये वरुण की पुत्री बन गई आपकी। कोमल की बहन का मनोज के दादा से क्या संबंध है, तो कोई कंफ्यूजन है नहीं। इनके पुत्र का नाम कौन है, रघु। रघु से शादी किसकी हो जाएगी, हेमा की। और देखो हेमा की अपने आप ये सास हो जाएंगी कि नहीं। और इनके संतान या पुत्र का नाम क्या हो जाएगा, मनोज। पढ़ो सवाल क्या कह रहा है। कोमल की जो बहन है वो मनोज के दादा, तो मनोज के दादा यहाँ कौन है, दिलीप। कोमल की बहन के मनोज के दादा इनके पति हैं कि नहीं आपके। तो अगर ये इनके पति हैं तो फिर ये इनकी क्या रही होंगी, पत्नी। कोमल की जो बहन है वो मनोज के दादा की क्या कहलाएगी, पत्नी। एक तरीके से मनोज की वो दादी है। दादा की पत्नी कौन होती है, दादी। ठीक। उम्मीद कर रहे हैं पहुंचे होगे, ना पहुंचे हो तो इसको कर दो। मौके आने वाले समय में आपकी मेहनत को बचाएंगे। एग्जाम हॉल में कॉन्फिडेंस से बैठोगे, तो ले आओ पेपर कहां से आएगा। और लड़का डरा डरा पेपर पहले ही देने जा रहा, पहले से उसको कंफर्म है कि होना है नहीं हमारा। इतना कॉन्फिडेंस लेके जाओ पेपर में। अब वो तभी लाओगे जब पढ़ के जाओगे, और नहीं तो वही गाना लगाते रहोगे, यही रात अंतिम, यही रात भारी। नहीं, पेपर से एक दिन पहले लगाता है लड़का। पक्का। ये पढ़ लिया आप लोगों ने ये, नहीं तो घर आके पढ़ो, पता चला। हाँ, ये भी दिक्कत है आज के समाज में। हाँ, वो घर आके पढ़ते हैं कि सही नहीं पूछा गया था। कौन सा निश्चित रूप से गलत होगा वो आपको ढूंढना, जिसमें थोड़ी बहुत भी गुंजाइश हो वो सही मान लेना। और जो पूरा ही तरीके से गलत है, बस आ जाओ। पहले इसको देखो, ए डिवाइड या पढ़ो यहां से। पी पति है किसका, क्यू का। तो ए पति है किसका, एफ का। एफ हो गई इसकी पत्नी। एफ डिवाइड एम। पी माँ है क्यू की, तो एफ माँ हो जाएगी किसकी, एम की। यम और एच, पी पत्नी है क्यू की, तो यम पत्नी है किसकी, एच की। एच इसके पति हो जाएंगे। एच प्लस सी, पी पुत्र है क्यू का, तो एच पुत्र है किसका, सी का। और सी प्लस जेड, ये सी पुत्र है किसका, जेड का। और लास्ट में हो गया जेड और बी। पी बहन है क्यू की, तो जेड बहन है किसकी, बी की। आ जाओ पहली लाइन। कह रहा है सी यम का ससुर है, तो ये इनके पति है, पति के पिता, ये सही है बात। और हमें ढूंढना क्या है, फिर कह रहा है बी सी की आंट हो सकती है। तो देखो इधर, सी की ये कौन है, माँ, तो माँ की ये बहन हो तो सकती है ना। और माँ की बहन होगी तो आंट ही होगी, उसने हो सकती शब्द का प्रयोग किया, इसलिए ये सही है। हो तो वो मामा भी सकते हैं, लेकिन आंट भी हो सकते हैं आपके। यहाँ पर क्या कह रहा है, एफ एच की सास है। एफ एच की क्या है, सास, बिल्कुल सही है। पत्नी की माता, और पत्नी की माता क्या होती है, सास। बी ए का पिता है।
क्या बी कभी ए का पिता हो सकता है? कोई गुंजाइश नहीं है। इसका अलावा 100% ये गलत है। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा दे दिया जाएगा? डी फॉर डॉग। अच्छा, इसको हमने क्यों सही मान लिया बी वाले को? क्योंकि इसमें संभावना है, लेकिन ये पूछ रहा क्लियर, और ये बात क्लियर गलत है आपकी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। आ जाओ। अच्छा सवाल है कैलेंडर का। किसी व्यक्ति का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 को पड़ता है, तो उसका अगला जन्मदिन किस वर्ष होगा, ये आपको बताना है। तो देखो, पहली बात तो 29 फरवरी और 1896 ये कैसा था? लीप वर्ष। अब अगला जब लीप वर्ष आएगा तभी तो 29 फरवरी आएगी, और प्रत्येक 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष आता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये गलत पढ़ा है। प्रत्येक 4 वर्ष बाद आता तो फिर 1900 में लीप वर्ष को आना चाहिए ना, लेकिन 1900 लीप वर्ष, क्योंकि शताब्दियां लीप तभी होती हैं जब कितने का भाग जाता है, तो 1900 ऑप्शन नहीं होगा। तो अब 1900 के बाद कब पहला लीप वर्ष आएगा? 1904। इसीलिए कहा जाता है कि न्यूनतम लीप वर्ष 4 वर्ष बाद और अधिकतम लीप वर्ष 8 वर्ष बाद आते हैं आपके। तो 1896 के बाद जो पहला लीप पड़ेगा वो कब पड़ेगा? 1904। इसको कर दो। 200 साल में 29 तारीख कितनी बार आएगी? आराम कर लो, घर की बात है। 2200। सबसे पहले देखो, 29 तारीख तो जनवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, तो एक वर्ष में 11 बार तो आती ही है, उसमें कोई फेरबदल है ही नहीं। और कितने वर्ष लिखे हैं? तो 200 इंटू 11 पहले कर दो, 2200 तो हो गया। अब इन 200 वर्षों में जितने क्या पड़े होंगे? लीप वर्ष। उसमें जो मैंने महा छोड़ा था, कौन सा वाला? वो भी 29 का आया होगा। तो 200 वर्षों में टोटल 48 लीप वर्ष पड़ते हैं। तो टोटल हमारे 2248, 2248 बार 29 तारीख आएगी। ये समझ पाइए 48 हमने कहां से लिखा है। तो कैलेंडर अगर पढ़े होगे तो 200 वर्षों में लीप वर्ष निकालने की ट्रिक हम बताते थे वहां पर। कितनी बार जाएगा? 50 बार। लेकिन इसमें से 100 और 200 ये क्या पड़ गई हैं? शताब्दियां, जो लीप होती नहीं है। तो कितने लीप वर्ष रह गए? 48। 48 और ऐड कर लो, टोटल आंसर आ जाएगा। वाह भाई वाह, क्या बात है। पढ़ लो आराम से, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। और जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना। जैसे हम कह देते हैं आपसे कि अरे देख लेना, ये तुरंत आप मेरी बात का बदला लो करके हमसे, उसमें आपका भी फायदा मेरा भी फायदा। बात दिमाग में बैठा लो, बोले बहुत गुरुजी बेइज्जती करते हो ना, रुको एक दिन आपको रिजल्ट ही दिखाएंगे। और आओ, मैं जब ऑफिस में बैठा हूं आगे मेरी बेइज्जती कर दो, बोले और सर क्या कह रहे थे आप? है? लेबर बनोगे, ये लीजिएगा रिजल्ट। अब इसको देखो, दोनों लोगों का फायदा है कि नहीं? ऐसा बदला लो आकर के। अब बदला कैसे लिया? बोले अब लेबर ही बन के दिखाएंगे, अब बनेंगे लेबर। कह कैसे दिया? बदला पॉजिटिव हो, फायदा उसका होता है। ठीक है, हाँ। घर वाले नहीं से कह देते, तो कभी कभी लड़का गुस्से में कहता जा रहे हैं घर से, ठीक है अब नया घर ही बनवा के दिखाएंगे। कहते हो गए हो गुस्से में, लेकिन पॉजिटिव रिस्पांस अगर कर दिया है, फायदा दोनों का है कि नहीं? अरे आपने नया घर बनवा दिया, घर वालों ने उम्मीद नहीं करी थी आप नया घर बनवा पाओगे, वो बनवा दिया आपने। लेकिन हम लोग उसको निगेटिव लेकर के पूरा खेल बिगाड़ लेते हैं अपना। किसी भी चीज को, कोई आपसे गांव घर परिवार में आपकी खूब बेइज्जती करे, उसको जहन में बैठा लो और उसका बदला लो आकर के। लेकिन कैसे रूप में? पॉजिटिव रूप में। हमसे लो आकर के ना, हम तो खुले हम कहते हैं, हमारी बात को दिल में बैठा लो। कह रहे बहुत सर कह रहे थे ये है वो है वो है, और आओ किसी दिन मैं पढ़ाता हूं उसी बीच आ जाओ। बोले और सर पहचान पाए? तो हम कहे भैया हाँ तुम आते थे, कोचिंग में आते थे। आते थे। इस समय ये देखिएगा ले आए नौकरी। देखो लिया तो आकर के हमसे क्या है आपने? बदला। लेकिन फायदा दोनों का हो गया कि नहीं हो गया? तो पॉजिटिव लो। गांव घर परिवार रिश्तेदारों में 2-4 आदमी ऐसे ढूंढते रहो आप, जो आपकी बीच बीच क्या करते रहे, उससे कम से कम कुछ तो उमंग आएगी अंदर से।
अब हम लोग सर्किल में उन लोगों के बैठे हैं, क्या बात है, वेरी गुड बेटा, अब बिल्कुल एकदम गदगद घूम रहे हैं। थोड़ा ऐसे लोगों के संपर्क रहो, बीच बीच उनको फोन लगा दिया करो, दो चार बातें उनसे सुन लिया करो उल्टी सीधी, फिर फोन काट दिया करो, फिर मन में बैठा लो, रुको, बदला तो लेंगे किसी दिन, ना फायदा हो जाए कहना, करके तो देखो भैया। पूरा खेल मैंने बार बार कहा है, कहां का है, इस जगह का है। इस जगह को जितना अच्छा बना लोगे, ये पूरी बॉडी आपकी काम वैसी ही करने लगेगी। तभी मैं क्या कहता हूं, पढ़ो उमंग के साथ, कोई काम करो उमंग के साथ। अब लड़का यदि पढ़ने आता है, कोचिंग कैसे आता, कोचिंग है यार, मतलब उसने 90% पहले ही खेल बिगाड़ दिया अपना। उमंग, कोचिंग है यार, क्या बात है, मजा आएगी, इसका मतलब मैं देखूंगा वहां सवाल, पढ़ूंगा, दिमाग मेरा काम कर रहा है, पैदल में चलूंगा, इसका मतलब मेरा शरीर काम करता है, देखो काम करने लगेगा। और उठते ही सुबह आपने पहली प्रतिक्रिया क्या दी, कोचिंग है यार, मतलब आपने पूरी पॉजिटिव एनर्जी पूरी निगेटिव कर डाली वहां पर। कोई भी काम किया करो, कैसे किया करो, घर वाले कोई काम बताया करें तो कभी इस आलस के साथ मत किया करो, अरे अब पानी मांग रहे हैं, तुरंत पानी मांग रहे हैं, इसका मतलब मेरे घर में ऐसे लोग हैं जो मुझसे क्या मांग सकते हैं, पानी, पॉजिटिव एनर्जी है। इसका मतलब मेरे घर में पानी है, इसीलिए तो ये क्या मांग रहे हैं, पानी। इसका मतलब मैं चल के जा सकता हूं, तभी ये मुझसे क्या मांग रहे हैं, पानी, ये पॉजिटिव है। पानी मांग रहे हो, ले आओ जा करके, हम तो लेटे हैं, बता, कोई बात हुई है आपकी। थोड़ा मन मस्तिष्क को अच्छा रखा करो, उसका खेल अलग है जीवन में। मैं अप्लाई करके देखा हूं अपने जीवन में, इसलिए बताता हूं, लगाओ दिमाग। 50 अंश क्लॉक अगर पढ़े होगे भाई साहब, बताया हूं मैं। एक फार्मूला वहां पे पढ़ाता था मैं, लोहा लाट फार्मूला, अगर कोई क्लॉक पढ़ा होगा इसमें, लोहा लाट फार्मूला पढ़ाता था भैया, 2/11 30H, प्लस माइनस जितने अंश का कोण पूछा जाए, आ जाओ, 2/11 लगा लो, 30H की जगह होता है ये पहला वाला समय कितना, 8, प्लस माइनस ये अंश कितना दिया है, 50, बस यहाँ 50 लिख दो। अब इसको हल करो, 2/11 ये कितना हो जाएगा, 240, और 90 कितना, 290, 290 का 2 में गुणा कर दो, कितना, 580/11 कर लो, हल करो इसको, ये आ जाएगा 11×5 = 55। तो ये वाला ऑप्शन तो है नहीं इसमें आपका, आ जाओ इसको करो प्लस, 240 और 50 माइनस कर दो, 200, 190, 190 का 2 गुना कर दो, 380, 380/11 कर दो, 11×3 = 33, कितना बचा, 5, 50, ऑप्शन ही नहीं कहीं है। अच्छा ये कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, हाँ, 11×5 = 55, अच्छा आगे छोड़ दिया था, 3 बचा, 11×2 = 22/8/11, पूरा हल कर लेते तो दूसरा वाला हल नहीं करना पड़ता। 8:52 सही, 8/11, वो ना होता तो फिर ये वाला आंसर होता आपका। अब यहाँ 50 पूछा, 40 पूछता, 40 कर देते, 30 पूछता, 30 कर देते। क्या बढ़िया सवाल आया। भाई भतीजा चाचा, चित्र बनाना है इसका, बी। अच्छा एक बात बताओ, जो भाई है, जो भतीजा है, जो चाचा है, तीनों मेल हैं कि नहीं, इसका मतलब भाई भतीजा भी किसी का हो सकता है, भतीजा किसी का चाचा भी हो सकता है, चाचा किसी का भाई भी हो सकता है। तो सब अगर एक दूसरे के कुछ ना कुछ हो सकते हैं तो फिर आंसर कौन सा हो जाएगा भी। जैसे मैं किसी का भतीजा हूं तो किसी का चाचा भी हो सकता हूं, किसी का भाई भी हो सकता हूं। जैसे यहां मैं क्या लिख देता, अब बताओ, अब चाची अलग हो जाता, अब ये भाई भतीजा जुड़ते हो, चाची इनसे क्या हो जाती, अलग। आ जाओ इसमें देखो कौन सा आरेख आपका बन सकता है, उल्लू, स्तनधारी, सरीसृप, डॉक्टर, पिता भाई, स्टेशनरी पेन पेंसिल, और माँ इंजीनियर महिलाएं। देखो माँ और महिलाएं ये तो 100% हो जाएगा गलत, क्योंकि 100% है नहीं।
और ये पेन पेंसिल भी स्टेशनरी के अंतर्गत आता है, ये भी भैया, तो ये ए ऑप्शन आ जाएगा आपका। क्योंकि कुछ डॉक्टर क्या होते हैं पिता, कुछ पिता क्या होते हैं भाई, और कुछ भाई भी क्या होते हैं डॉक्टर। सब अगर एक दूसरे को कनेक्ट करें तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, इसको करो। पुरुष पिता डॉक्टर, एसएससी सीपीओ 10/11/2022 में आया हुआ। पुरुष पिता, डी फॉर डॉग। ए बता रहे हैं बच्चे। भैया कह रहा है चूड़ियां, अंगूठियां और आभूषण, तो देखो ये दोनों चीजें किसके अंतर्गत आएंगी? आभूषणों के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए फॉर एप्पल। आ जाओ, बढ़िया सवाल है, न्याय वाक का। संभावना का केस भी लगा है और सिंपल केस भी है, करिए प्रयास। जो ऑप्शन आपको लग रहा हो कि इसमें सही है, उस ऑप्शन को सही लगा दो, और जो लग रहा हो गलत, उसको गलत लगा दो। खूब समझ लो। कह रहा है कुछ पी क्या है क्यू। भाई साहब ये कुछ पी क्या है क्यू, उसके बाद क्या कह रहा, कुछ क्यू क्या है आर। कोई समस्या हो बता दो। जिस बच्चे ने संभावना पढ़ी होगी वो बहुत अच्छे से समझेगा, जिसने नहीं पढ़ी वो कभी पढ़ेगा तब और अच्छा समझेगा। सभी पी आर हैं, एक क्या है? संभावना। देखिए पी और आर के बारे में अपने पास कोई जानकारी, और जिसके बारे में जानकारी ना हो और अगर उसके बारे में क्या लगा दी जाए तो वो संभावना क्या हो जाती है? सही। अगला कह रहा कुछ पी के क्यू होने की क्या है? ये गलत है आपका। क्यों गलत है? क्योंकि पी वाला पहले से ही कुछ क्यू है, और जो चीज पहले से ही है उसमें अगर क्या लगा दी जाए तो वो संभावना क्या हो जाती है? गलत। कुछ पी के क्यू नहीं होने की, देखो ये जो पी है वो क्यू है या नहीं, इसके बारे में अपने पास कोई जानकारी नहीं है, इसलिए ये संभावना में क्या हो जाएगा? सही। इस बात को मैंने क्यों गलत किया बस इतना बता दो। क्योंकि वो मेरे कथन में दिया है, और जो मेरे कथन में दिया गया उसको अगर संभावना बोला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? गलत। कोई पी क्यू नहीं है, एक क्या है? संभावना। ये बात भी क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि पी पहले से ही थोड़ा बहुत क्यू है। तो क्या कभी ऐसा हो जाएगा कि पी क्यू से पूरा अलग हो जाए? नहीं संभव है, क्योंकि कथन में पहले से ही कहा है उसने क्या? कुछ पी क्यू है। तो यहां पर सिर्फ सही आएगा पहला और तीसरा। इस बात को जो संभावना पूरा टॉपिक पढ़ा होगा वो ज्यादा अच्छे से समझेगा, ठीक है? तो ये मैं टॉपिक तो पढ़ा नहीं रहा हूं, इसको करो प्रयास। बहुत बढ़िया, जितनी तारीफ करें कम है। जिसमें संभावना लगी हो संभावना वाला दिमाग लगाओ, जिसमें संभावना ना लगी हो नॉर्मल दिमाग लगाओ, काम हो जाएगा। कौन सा टिकी है बेटा? डी फॉर डॉग। डी का मतलब होता है सभी अनुसरण करते हैं। आओ चेक कर लेते हैं। कुछ नाखून दिमाग है भैया, ये लोग कुछ नाखून क्या है? दिमाग।
और कोई दिमाग क्या है, हाथ नहीं है। कुछ हाथ क्या है महाराज, अंग है। और कोई अंग क्या है, सिर नहीं है। पहली लाइन पढ़ो क्या है, कुछ हाथ सिर नहीं है। आ जाओ भैया, हाथ का कुछ हिस्सा किसके पास आ गया है, और ये किसको टच नहीं कर रहा है। तो जो हाथ का ये हिस्सा है, क्या कभी सिर हो सकता है। तो ये बात पहली वाली क्या हो गई है, सही है। अब कह रहा कुछ अंग क्या है, दिमाग से इसको मना किया, अंग का कुछ हिस्सा इसके पास है, तो वो हिस्सा कभी ये नहीं होगा, ये बात भी सही है। कुछ सिर के दिमाग होने की क्या है, तो भैया सिर ये है और दिमाग ये है, तो इनके बारे में कोई पुख्ता जानकारी तो है नहीं, तो इनके बारे में हमेशा क्या लगी रहेगी, संभावना। तो ये बात भी क्या है, सही, अर्थात आंसर क्या आ जाएगा, सभी अनुसरण करते हैं। आ जाओ नेक्स्ट, बढ़िया सवाल है ये भी। संडे मतलब ये रिवीजन है, कोई बच्चा अभी हाल फिलहाल में जुड़ा हो, कहते मुझे तो एक सब कुछ गलत हो रहा है मेरा, तो उसका कारण है भाई, अभी आप पढ़ोगे तभी तो कर पाओगे इसको। संडे मतलब एक्स्ट्रा। जिस बच्चे ने न्यायवाद पढ़ा हो, एक बार टिक करो अपना सवाल। ए, बहुत बढ़िया, जितनी तारीफ करें कम है। ए वाले ज्यादा बच्चे हैं भैया आज। पक्का, कह रहा कोई खिलौना गुड़िया नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं, ये है खिलौना और ये क्या नहीं है, गुड़िया। ठीक है, कोई खिलौना गुड़िया नहीं है। और सभी बंदूक क्या हैं, खिलौने, बंदूक खिलौने के अंतर्गत हो जाएंगे। सभी घर क्या हैं, गुड़िया, घर गुड़िया के अंतर्गत हो जाएंगी। और सभी गुड़िया क्या हैं, टोकरी, टोकरी यहां हो जाएंगी। अब कह रहा है सभी टोकरी के सभी टोकरी खिलौने हैं, तो सभी टोकरी खिलौने हैं, ये बात तो फिर गलत हो जाएगी आपकी, संभावना तो लगाया नहीं इसने। कोई बंदूक घर नहीं है, देखो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि इन दोनों को मना किया है ना, तो इनके अंदर के भी परिवार के सदस्य मना ही हो जाएंगे। सभी बंदूक के टोकरी होने की संभावना है। देखो बंदूक वाला हिस्सा क्या नहीं हो सकता, गुड़िया नहीं हो सकता, लेकिन टोकरी तो हो ही सकता है, तो ये बात क्या हो जाएगी, सही है। अगला देखो, सभी घर टोकरी हैं, सभी घर टोकरी हैं, ये बात भी क्या हो जाएगी, सही। अगला, कोई गुड़िया बंदूक नहीं है, कोई गुड़िया बंदूक नहीं, ये बात भी क्या हो जाएगी, सही। यहां गलत कौन सा हुआ है, तो उसने ऑप्शन देखो यही लिखे हैं, ये नहीं लिखा कौन कौन सा अनुसरण करता है, क्या लिखा है, कौन कौन सा नहीं करता। तो आप देखो ये लिखा है केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल ही आंसर आ जाएगा। बाद बाकी आपके सभी ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन क्या है, गलत। आ जाओ इसको टिक कर दो। इनक्वालिटी अभी हाल फिलहाल में कुछ बैचों मैंने पढ़ाया है ये टॉपिक, सीधे सीधे फंडा बताया था कि जिनके बीच संबंध पूछा जाए, ए और सी के बीच पूछा जा रहा है, ये दोनों सदस्य लड़ेंगे, ये जीत जाएगा। ए बड़ा किससे आ जाएगा, सी से, और सी और डी दिया है बराबर, और यहां कह रहा है बड़ा, इसका मतलब ये गलत है, केवल निष्कर्ष पहला अनुसरण करता है। सेम, ये देखो, तीन है निष्कर्ष, निष्कर्ष तीन कह रहे दोनों सही, पहला दूसरा तो ऑप्शन ही नहीं लिखा कहीं। तभी कह रहे थे शोले पिक्चर देख लेते, अपने आप बता देते तीनों सही है। हाँ, कितने सही है, तीनों सही। आओ, एक और तीन देखो भैया, एक और तीन को जब चेक करोगे आप, एक और तीन, तो एक छोटा है तीन से, बिल्कुल सही है। दो और चार,
2 और 4 करेंगे तो 2 छोटा बराबर है 4 से, ये भी सही है। 5 और 1, 5 और 1 जब चेक करोगे तो 1 छोटा होगा किससे? 5 से, या कह सकते हैं 5 बड़ा है किससे? 1 से। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों अनुसरण करते हैं। आ जाओ। किसी दंपत्ति के 6 विवाहित पुत्र हैं, जिनमें से प्रत्येक के 5-5 बच्चे हैं। उस परिवार में कुल कितने सदस्य हैं, ये आपको बताना। खूब आराम समझ लो, जल्दबाजी ना करना। पक्का? ठीक। देखो ये सवाल ऐसे शुरू होगा, पहले होंगे दंपति। दंपति मतलब होता है पति पत्नी। फिर इनके 6 विवाहित पुत्र, मतलब ये पुत्र और इनकी 6 क्या हो जाएंगी? पत्नियां। अब प्रत्येक के कितने कितने? 5-5, 5-5 का मतलब 5 छका 30। तो 30, 12, 2, कितना आंसर आ जाएगा? अच्छा बात, बहुत बढ़िया सवाल है। और सवाल में एक शब्द का प्रयोग किया है, यदि। जब कोई कॉमन ना हो और यदि शब्द का प्रयोग हो, तो उसको हल करने का तरीका अलग होता है बिल्कुल। देखो, अच्छा तो इनमें कोई कॉमन है दोनों में? और क्या सवाल लगाया? तो कह रहा है ए का अपोजिट डी है, ऐसे कवर कर लो। पहले जब भी कभी भी कॉमन ना मिले और वो अपने हिसाब से अपोजिट बता दे, तो जो बोला उसको कवर करो, पहले वाले को घुमा दो क्लॉकवाइज, ए बी और सी। अब दूसरे वाले को घुमा दोगे एंटी क्लॉकवाइज, जस्ट उल्टा घुमाओगे। जब दोनों में कॉमन मिले तो सेम प्रक्रिया, कॉमन ना मिले तो जस्ट उल्टा। क्या लिखोगे? एक नीचे डी ई एफ, अपोजिट किसका पूछ रहा है? ई का। तो ई का अपोजिट क्या हो जाएगा? बी। एक बार पहले देख लो, सेम ऐसे सवाल एक और दिखा रहे हैं आपको। बस ये देख लेना, कोई भी कॉमन ना हो और सवाल में क्या लगा मिल जाए, तो जो जो अपोजिट बोले हैं उनको कवर करोगे। पहले वाले को क्लॉकवाइज, दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज। जो जिसके नीचे आएगा वो उसका क्या हो जाएगा? अपोजिट। अरे ये क्या आ गया भाई? कैसे कैसे सवाल पूछती है रीजनिंग, देख लो आप। करो हल। ठीक। क्या हालत हो गई बताओ इसकी भी। कैसे कैसे सवाल पूछती है। लगाओ दिमाग। इसके दुख को कुछ कम करो बेचारे को, बता दो आंसर। दुखी है बेचारा वो। करो प्रयास, देखे कौन बता पाएगा। उस दिन था ना, ये तुमसे ना हो पाएगा, इस बार बदल गया है। कैसे कैसे सवाल पूछती है सस्सी। बताया जाए? कितना है बेटा? चलो, अच्छा सवाल है। अब खुद ही बेचारा परेशान है। भैया डी की प्लेस वैल्यू कितनी होती, और पी की, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 16 चकू, इनको जोड़ लो।
10, इनका स्क्वायर कर दो। बी की प्लेस वैल्यू, ई की प्लेस वैल्यू, ई की प्लेस वैल्यू, इनका मल्टीप्लाई कर दो। 55 25 दूना 50, इनको जोड़ लो, 5 का स्क्वायर कर दो। एच कितना 8, ई कितना 5, एन कितना 14, इनका मल्टीप्लाई कर दो, बोलो कितना आ जाएगा? 560। 560 को जोड़ लो, 5 6 11, 11 का स्क्वायर कर दो 121। 560 तक आ गए थे, पहुंचने ही वाले थे बस, ये तो वही आ गया। लेकिन उसका दुख चलो कम हुआ। ये अभी सेम ऐसे सवाल आपने पढ़ा था। अभी पढ़ा था, देखो 4 का विपरीत इन्होंने पहले ही 3 दे दिया है। 4 और 3, 4 से घूम जाओ क्लॉक वाइज, 4 6 5 और 3 1 2, तो 5 का 2, 6 का 1, 4 का 3, 5 का पूछ रहा था, 5 का क्या आ जाएगा 2। बस याद रखना, अगर वो विपरीत अपनी तरफ से पहले से डिसाइड कर दे तो पहले वाले को आप घुमाएंगे क्लॉकवाइज और दूसरे वाले को एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा सवाल है डाइस का, भाषा पढ़िएगा, अभी हाल फिलहाल मैंने पढ़ाया हुआ है बैच में। जो अपोजिट होते हैं वो कभी एक दूसरे के समीप नहीं होते, और जो समीप होते हैं वो कभी एक दूसरे के अपोजिट नहीं होते। देखो इधर, लाल काले के विपरीत है, इधर देखना, लाल विपरीत है काले के, और हरा विपरीत है नीले के। हरा विपरीत है किसके? नीले के। और एक कौन सा पूछा भैया? सफेद विपरीत है किसके? जामुनी के। जो बचा है वो अपने आप विपरीत हो जाए। अब जो भी एक दूसरे के क्या है भैया? अपोजिट, वो कभी भी एक दूसरे के क्या नहीं हो सकते हैं? समीप। जैसे सफेद कभी भी जामुनी के आसन्न नहीं हो सकता, मतलब जुड़ नहीं सकता। तो ये देखो क्या कह रहा है, सफेद जो है नीला और जामुनी के क्या है? आसन्न। इसका मतलब ये क्या है? गलत। क्यों गलत है? क्योंकि सफेद जामुनी का क्या है? अपोजिट, और अपोजिट कभी आसन्न होता नहीं आपका। यहां पर देखो सफेद जो है वो फिर देखो जामुनी के कैसे हो गया है? आसन्न। इसको गलत कर दो। ये जामुनी देखो किसके आसन्न हो गई? सफेद के। ये भी गलत हो गया। ये क्यों सही है पता है? हरा का अपोजिट क्या है? तो हरा जो है वो नीले के आसन्न नहीं हो सकता। इसने किसके किसके आसन्न बोला है? सफेद और जामुनी के। ये सही हो जाए। उसने ये नहीं कहा सफेद और जामुनी आसन्न है, क्या कह रहा है? हरा जो है वो सफेद के निकट है, हरा जो है वो जामुनी के निकट है। हरा किसके निकट नहीं हो सकता? और तो हो ही सकता ना, तो नीले के नहीं लिखा, बी ऑप्शन सही हो गया आपका। इसको कर दो। रैंकिंग का सवाल है ये। पढ़ाओ। तेईस बता रहे हैं बच्चे। कह रहा है लड़कों के पंक्ति में अनिल जो बाईं ओर से कितना है? 10वां। तो ये हो गए अनिल भाई साहब, कितने पर हो गए? 10 पर। और विनोद ये कितने पे हो गए? 9 पर। अभी यूपी पुलिस में आया था ये वाला सवाल, दोनों ने अपना स्थान अदला बदला, तो अनिल बाएं से कितना हो गए? 15। अनिल के नीचे लिख दो 15। और सवाल में पूछ क्या रहा है? कुल संख्या। तो तिर्यक अगर आपको याद आ रहा हो तो सलमान खान ट्रिक में बताता हूं इसमें। हीरो से हीरोइन मिल गया, अमरीश पुरी ने देखा, एक कम कर दिया, तो 15 9 को जोड़ दो और एक कम कर दो। 15 9 24 और एक कम कर दिया कितना? 23। फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 23।
इसको कर दो। बढ़िया सवाल है डाइस का, एसएससी ग्रेजुएट लेवल 2013 में आया भी है। तीन पासे दिए गए और ये पूछा गया कौन सा प्रसार सही। मैं आपको हिंट दे दे रहा हूं, पहले आप जो भी पासे दिए गए हैं उनसे अपोजिट निकाल लीजिएगा, और जिस भी प्रसार में सभी अपोजिट सही लिखे हो बस वही आंसर है आपका। पक्का? अच्छा बताओ, पहले दूसरे से अपोजिट निकाल नहीं पाओगे? 3 5 का मान यहां से अपोजिट निकल आएगा। 3 5 1 लिखो, इसमें दोनों को ही क्लॉक क्लॉक घुमाओगे क्योंकि कॉमन है। 3 4 2, 1 का 2, 5 का 4, 3 का क्या आ जाएगा 6, 5 का 4 है। देखो 4 का इन्होंने 1 दे दिया, ये गलत है क्योंकि 4 का अपोजिट होना क्या चाहिए 5। 5 का 4 है, सही है, लेकिन 3 का 1 दे दिया जबकि 3 का क्या होना चाहिए 6। 6 का 3 है, 4 का 1 है, जबकि 4 का 5 होना चाहिए, ये भी गलत है। 4 का 5, 1 का 2, 3 का 6, 100% सभी अपोजिट इसमें दिए हैं आपके, ये ऑप्शन सही हो गया आपका। आओ इसको उड़ा दो। ये अभी हाल फिलहाल में मैंने क्लास में कराया है, हाँ याद है बहुतों को, लेकिन जिस क्लास में नहीं हुआ होगा वो बच्चा अटक गया होगा। लगाओ दिमाग। इसीलिए पढ़ाया जाता है, जितना ज्यादा पढ़ोगे, कभी ऐसे पेपर में सवाल देखेगा बोले अरे ये तो एक दिन मैं चर्चा कर रहा था इसकी, ये तभी कह पाओगे जब पहले सवाल कभी कर चुके होगे। अब सीधे ही दही जलेबी खा के पेपर देने जाओगे तो दही जलेबी याद आएगी वहां। कैट आ जाओ, देखो इधर 2 3 नियम लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लिखा है कि नहीं? या ऐसे देख लो, 1 लिखा, 3 लिखा, 5 लिखा, 7 लिखा, 9 लिखा, 11 लिखा, 2 लिखा, 4 लिखा, 6 लिखा, 8 लिखा, 10 लिखा, 12 लिखा। हर हिसाब से आंसर क्या आएगा 910। इसको कर दो, बहुत बढ़िया सवाल। एक पंक्ति में महिमा आगे की छोर से 28वें स्थान पर है, अंशुल पीछे के छोर से 22वें स्थान पर है और उनके बीच 5 व्यक्ति हैं। पंक्ति में कितने लोग हैं? यदि अंशुल महिमा के पीछे कहीं पंक्ति में खड़ा है तो। ग्रुप डी 2022 का सवाल है, कर लिया होगा। मतलब ऐसे सवालों के लिए सिर्फ आपको अधिकतम बताना होता है, और अधिकतम का एक छोटा सा फार्मूला होता है एल प्लस आर प्लस एम। एल की वैल्यू बोलो कितनी भैया 28, आर की वैल्यू कितनी है 22, और मिडिल में कितने हैं 5, जोड़ दो कितना 55। पच एक बचा 56 बता रहा है, 55 आंसर आया। अच्छा 56 दिया भी है जनता की बेहद मांग पर। इसको कर दो, ये बढ़िया सवाल है। ए ऑप्शन वाले ज्यादा बच्चे हैं आज, आ जाओ। कह रहा सभी जेड क्या है डी है, आ जाओ। जितना भी जेड है ये क्या हो जाएगा डी, और कोई भी बाई जेड नहीं है। इधर देखो, जेड को अलग किससे कर लेंगे हम, बाई से। कर लिया। अब पढ़ो लाइन क्या कह रहा है, कुछ डी बाई नहीं है। अब देखो भैया, डी के अंदर बैठा कौन है, और जेड ने टच किसको नहीं किया है, तो इसका मतलब है डी का कुछ हिस्सा जो इसके पास है वो क्या कभी बाई को टच कर पाएगा? तो ये बात सही है कि गलत? अब कह रहा कुछ जेड बाई नहीं है, तो जब जेड और बाई को पूरा मना किया है तो कुछ भी तो मना ही होगा आपका। अरे कोई चीज अगर 100% क्या हो मना, तो 50% अगर मना पूछी जाए तो वो बात भी क्या होती है सही। अगर कोई चीज पहले से ही 100% है और अगर उसने 50% है पूछा है तो भी क्या होगा सही। जैसे ए बी सी, तो देखो पूरा का पूरा ए सी है, और मैं आपसे कहूं कुछ ए सी है, बताओ सही है कि गलत? सही है, क्योंकि जब पूरा ए सी है तो कुछ भी तो ए सी होगा। और अगर कोई चीज पूरी की पूरी मना कर दी जाए
तो क्या कुछ मना नहीं होगी क्या? वो भी सही है। अगला पढ़ो इसको। कुछ डी क्या है? जेड है। और कुछ डी क्या है? जेड है। आंसर क्या आ जाएगा? सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। आ जाओ इसको कर। वाह भाई वाह, बच्चों के लिए आ गया ये बात। ये जो नहीं लास्ट टाइम के लिए बैठे रहते हैं, तो सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ये बिल्कुल, मैं हमेशा एक लाइन तभी क्या कहता हूं, एक शब्द मेरा बिल्कुल फिक्स है, लगे रहो। लग जाओगे बस, लेकिन तब तक हमें लगे रहना है जब तक हम क्या ना हो, लग ना जाए। तब आपको रियल संघर्ष पता चलेगा कि मैंने जो संघर्ष किया था वो आज के लिए किया था। अब थोड़े दिन तैयारी करी, छोड़ दिया, फिर तैयारी करी, फिर छोड़ दिया, हो गया काम। फिर इसको कर दो, उड़ा दो तुरंत। देखिए कौन बच्चा इसका आंसर दे पाएगा। एसएससी सीएचएसएल 17/8/2023 का सवाल है ये आपका। पत्नी के पिता बता रहे हैं। पत्नी के पिता मतलब होते हैं ससुर। ससुर। हो गया भैया। के का विवाह किससे हुआ है? यल से। आ जाओ। के का विवाह हुआ है किससे? एल से। और यम यल का बेटा है। यम हो गया यल का क्या महाराज? बेटा। यन यम का भाई है। यन किसका भाई हो गया? यम का। ओ यम की बेटी है। ओ यम की क्या है? बेटी। ओ बेटी हो गई। और पी से विवाहित है। और पी से क्या है? विवाहित है। लो पी से इसका विवाह करा दो। क्यू यम की माँ की माँ है। क्यू जो है वो यम की माँ की माँ है, मतलब ये हो जाएगी क्यू। अब पता नहीं ना इनमें से माँ कौन है, लेकिन माँ की माँ है ये कंफर्म है। क्यू यम की माँ की माँ है और उसकी केवल एक बेटी कौन है? एल। मतलब ये पता चल गया है, ये इसकी माँ है, ये इसके पिता है। माँ की माँ कौन हो गई होंगी? क्यू। आर का विवाह क्यू के साथ हुआ है। आर का विवाह किसके साथ हुआ? क्यू के साथ। तो कह रहा आर का के से क्या संबंध है? तो के की ये कौन है? पत्नी। और पत्नी के ये पिता हैं। और पत्नी के पिता, ये ऑप्शन आ जाएगा आपका। एक और आज कर दो फिर इसी बात पर। इसको गलत ना करना, आज का अंतिम है, लेकिन गड़बड़ ना करना। और ये वाली पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम समर्पित एकेडमी में शेयर की जाएगी। ठीक है, जब कभी मौका मिले फिर एक बार हल करना। लगाओ दिमाग। रक्त संबंध इस बच्चे ने पढ़ा हो तुरंत उड़ा दो, लेकिन ये चीज घर में आके ना पढ़ना, पहले बता दिया। अक्सर इन चीजों में बच्चा गड़बड़ करता, वो पढ़ नहीं पाता कि सवाल क्या है, गलत पूछा है उन्होंने। इस कंडीशन से चित्र बना दो और दिमाग लगा के आंसर बता दो। डी बता रहे बच्चे। बाई प्लस जेड। आ जाओ। ए बी का पति है भैया, तो बाई किसका पति हो जाएगा? जेड का। और जेड इसकी क्या हो जाएंगी? पत्नी। जेड और एच देख लो भैया, ए बी की माँ है, तो जेड किसकी माँ हो जाएंगी? एच की। अगला देखो, एच प्रतिशत सी, ए बी के पिता हैं, तो एच किसके पिता हो जाएंगे? सी के। और सी और डी, सी की डी की क्या हो जाएगी? माँ। और डी प्लस एस का मतलब देख लो, डी एस के क्या हो जाएंगे? पति। डी एस के क्या हो जाएंगे? पति, तो ये इनकी क्या हो जाएंगी? पत्नी। कौन सा कथन गलत है? एच डी का नाना है, तो ये तो माँ के पिता है, ये तो सही है। एच बाई का पुत्र है, ये भी सही है। जेड सी की नानी है,
ये नानी नहीं, ये दादी हो रही है। और सी एस की सास है, ये सही है। इसका मतलब ये नानी नहीं होगी, ये क्या होगी, दादी। यही गलत है, यही क्या है, सही है। तो थोड़ा बहुत इंप्रूव हो पाया संडे के हिसाब से दिमाग आपका कि नहीं? फिर मेरी बात ध्यान रखना, रहना हमेशा ऊर्जावान है। समस्याएं अकेले आपके ही पास नहीं है जीवन में, समस्याएं आपसे ज्यादा बहुत हैं लोगों के पास। लेकिन आपको जितना कुछ अच्छा मिला है उससे अच्छा करने का प्रयास किया करिए। ठीक, जाओ, धन्यवाद। कल मिलते हैं फिर। आराम आराम जाना बिल्कुल। नमस्ते।